दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 49th वीडियो 14-49। आज हम लोग दोस्तों सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का 7th श्लोक देखेंगे 2-1-7। 11-12 साल का नचिकेता यमराज के यहाँ पहुंचा है अपनी शिक्षा लेने के लिए। और दोस्तों वो वाजश्रवस के खानदान का था। वाजश्रवस का मतलब ही होता है जो फूड चैरिटी में दिया करता है, दान में दिया करता है, ऐसे खानदान का था वो। लेकिन दोस्तों फिर भी अभी क्या उसने कुछ सीखा होगा, जाना होगा, इसलिए वो धर्मराज के यहाँ पहुँच गया था अपनी जिज्ञासा समझने के लिए, शांत करने के लिए। ये जो दुनिया में कहते रहते हैं सब लोग, दोस्तों उस समय ना तो पुराण लिखे हुए थे और ना ही ये विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत आदि तो कुछ भी नहीं थे। हाँ, ये दर्शन साथ साथ लिखे जा रहे थे, संगठित किए जा रहे थे, कोलेट किए जा रहे थे। ये श्योर है कि जो वैदिक पीरियड है वो अपनी चरम पे पहुंचने के बाद जब ये दर्शन लिखे जाने लगे, कोलेट किए जाने लगे, बताए जाने लगे, उस समय का ही ये पीरियड है। तो कुछ बातें जो हमको बहुत ऑब्वियस सी लगती हैं, बार बार सुनी हुई लगती हैं, ऐसा कुछ तो अभी तक नचिकेता जानता नहीं था। आप ऐसा मानिए इसको कि धर्मराज नचिकेता को ये फर्स्ट टाइम ही बता रहे हैं। ये ब्राह्मण क्या हुआ दोस्तों, जैसे भारत में हम रहते हैं तो हम भारतीय हुए, गार्डन के सारे पेड़ उसी गार्डन से संबंधित हुए। वैसे ही दोस्तों ब्रह्मा जी से निकली हुई हर एक जीव, हर एक वस्तु यदि अपने तत्व रूप तक पहुंच जाए, यदि अपने ज्ञान में वहां तक पहुंच जाए तो वो ब्राह्मण ही हुई दोस्तों। ऐसा समझा रहे हैं नचिकेता को। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं देखिए दोस्तों 2-1-7। या प्राणेन संभवत्य दिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्जायत एतद्वै तत्। ये दोस्तों ब्रह्मज्ञ का सर्वात्म दर्शन हुआ। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए कि जो पिछली वर्स थी और जो ये वर्स है, दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। दोनों हिरण्यगर्भ को ही दो रूप में बता रही हैं। पहले में दोस्तों आपने देखा होगा यह शब्द का यूज किया है, मेल वर्जन, और दूसरे में या शब्द का इस्तेमाल किया है, फीमेल वर्जन दोस्तों। पहला
जो मेल जेंडर था, इट हैज़ बीन यूज्ड फ्रॉम ब्राह्मण्स स्टैंड पॉइंट, एंड नाउ द फीमेल जेंडर is used from the creation's standpoint, friends. To creation, Hiranyagarbha is mother, creation's womb. ऐसा है दोस्तों, out of which creation emerged. She is Brahman in association with the subtle conditioning of creation. In slightly different ways, Dharmaraj has described both how Hiranyagarbha can be looked up as nothing but Brahman himself. कह रहे हैं जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है और जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो, उसे समझो, उसे जानो। निश्चय यही वह तत्व है नचिकेता। यहाँ उसे अदिति कहा गया है जो शब्दादि विषयों का अदन करे, भक्षण करे, उसे अदिति कहते हैं। ये जो हिरण्यगर्भ है ना दोस्तों, मदर क्रिएशन, इसी में से सब आए हैं, इसीलिए ये सर्व देवतामयी है, सर्वदेव स्वरूपा है। प्राण भी इसी में से आया दोस्तों, इसी का एक रूप है। यही परब्रह्म है दोस्तों, इसी में से सब उत्पन्न होता है। यह आपके बुद्धि रूप गुहा में पूर्ववत प्रविष्ट होकर स्थित हुई पड़ी है, उसे देखो। जिस तत्व को तू जानना चाहता है नचिकेता, वो यही तत्व है। उस अदिति की ही यह विशेषता है कि वो भूतों के सहित उत्पन्न हुई है, भूतों से समन्वित है वो, ऐसा जान तू। द फर्स्ट बॉर्न and from whom prana is born. The first step in creation is the willing or austerity of Brahman. The tapasvin in Brahman called Ishvara combines with the creative power called Maya at the causal level. The first fruit of this union is Hiranyagarbha, meaning cosmic womb. At the subtle level, who represents the female potential to produce creation. Friends, from human standpoint, immediately beyond the gross body, we see a life force in control and leavening the body. The life force is termed प्राण, ऐसा कहा गया है वेदास में। प्राण और द लाइफ प्रिंसिपल इज क्लोजेस्ट गॉड इन रिलेशन टू द बॉडी। प्राण टू अस इज एज गुड एज हिरण्यगर्भ। ये जो पंच महाभूत हैं, 5 सटल एलिमेंट्स, ये इसके बाद ही उत्पन्न हुई दोस्तों। फ्रॉम ब्राह्मण स्टैंड पॉइंट, दिस क्लैरिफाइज एग्जैक्टली व्हाट फर्स्ट बॉर्न रेफर्स टू। इन द हायरार्की, Hiranyagarbha is after Ishvara, but before the creation of
the adbhya or 5 elements or subtle elements. Adbhya literally means waters from which creation arose. और मैन के, ह्यूमन बींग्स के स्टैंड पॉइंट से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राण कंटिन्यूस. यहाँ पर अदिति शब्द आया है दोस्तों. इसका मतलब होता है द एंजॉयर या ईटर, वन हु ईट्स, एंड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हिरण्यगर्भा, हु एज प्राण or life force is seen to be the enjoyer through the body. In this sense, all the deities would be included as being under the control of Hiranyagarbha. आपने कोई चीज़ एंजॉय की तो वो चीज़ दोस्तों शास्त्र में ऐसा भी कह सकते हैं कि अब आपने उसको खा लिया, ग्रहण कर लिया, भक्षण कर लिया उसका दोस्तों. ऐसा है ये. एंड द एंट्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिस्क्राइब्ड आइडेंटिकली इन बोथ दीज वर्सेस. इन फैक्ट द एंट्री ऑफ ब्राह्मण is by definition as Hiranyagarbha, the consciousness associated with the subtle creation. Wherein did she enter? The guha or cave. The very core of our being is the intellect. It is called the cavity of the heart. That is where consciousness enters the human being and establishes its residence. Once Hiranyagarbha takes his seat, all the deities in charge of the different functions of the body take up their respective residences in the organs and senses that they govern. इन फैक्ट से दोस्तों जो यमराज समझाना चाह रहे हैं हमको बार बार, वह ये है कि द वेरी एलिमेंट्स फ्रॉम विच द माइंड, इंटेलेक्ट एंड ग्रॉस बॉडी आर क्रिएटेड आर टू बी सीन एज नथिंग शॉर्ट ऑफ द सेल्फ, फॉर द सेल्फ indwells in all of them. Consciousness gets associated with the elements, meaning it gets associated with the living being through the intellect. From Brahman's standpoint, this entry is as the seer or witness of all that is experienced by the jiva. From the jiva's standpoint, the entry of consciousness is seen as birth. जीवा के लिए जो अभी बर्थ है ना दोस्तों, जो पैदा हुआ है, वो जो हमारा विटनेस है ना, उसके लिए एंट्री है. बस उसने देख लिया, बस ये है दोस्तों इसका फर्क. एतत् द्वैतत्, ये जो महावाक्य है ना दोस्तों, इन कंक्लूजन इसका मतलब है द होल सटल वर्ल्ड इज टू बी सीन एज गॉड. द सटल वर्ल्ड specifically refers to all living creatures. It is in the living creatures that God manifests in a special way with the subtle body equipment of mind, prana and senses. तो दोस्तों इस पर्टिकुलर श्लोक में क्या बताया? How will you know the Brahman? तो आपको जानना क्या है? You have to know him, that who is born along with prana
in the form of Devatas, who entering into the heart abides therein, and who was born with the elements. ये बता रहे हैं, दिस इज इंडीड दैट नचिकेता। इंपॉर्टेंट आउटपुट्स जो है दोस्तों इसकी पहली तो ऐसी निकल के आती है, द वर्ड प्राणा स्टैंड्स फॉर हिरण्यगर्भा। Thus the meaning would be he who is born in the form of prana or as हिरण्यगर्भ। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है वह है देवतामयी, in the form of gods, the soul of the gods. Here devata, gods, stand for the presiding deities in the sense organs. The pranas, vital airs, are the life essence in the perception powers of the indriyas. And third, most important, Aditi is one who eats, the eater. Hiranyagarbha is called here as Aditi because he is the sole enjoyer of the whole universe. As he is the microscopic life or the cosmic prana or the cosmic intelligence. All the joys enjoyed by every living form is a joy registered in and lived in the cosmic mind or the total mind. This is verily that Brahman which you have asked for. दोस्तों ओपन सीक्रेट में हमने पहले भी इसको बहुत वीडियोस में कवर किया है दोस्तों। महादेव ने संकल्प किया, उनके 5 रूप आए दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। ब्रह्मा को उन्होंने क्रिएशन का काम लगाया। ब्रह्मा ने सबसे पहले लोक उत्पन्न किए। 14 लोकों की बात आती है, कहाँ पे रहेगी ये क्रिएशन। 14 लोकों का वर्णन साफ साफ मिलता है दोस्तों। उसके बाद ब्रह्मा जी तो चले गए तप करने के लिए। विष्णु जी को सस्टेनेंस का कार्य सौंपा गया था, वो तो पहले से ही चले गए थे तप करने के लिए। ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के तप की बातें सबसे पहले हमें समझ में आती हैं दोस्तों। ब्रह्मा जी ने तो सोचा कि चलो महादेव को खोजते हैं। फिर उसकी वो कहानी सुनने में आती है कि 1000 दिव्य वर्ष तक खोजते रहे, मिला तो कुछ भी नहीं, पार नहीं पा पाए तो वापस आ गए। और वहाँ पे एक अग्नि कुंड जो 13 लोकों तक फैला हुआ था वो उन्होंने स्थापित किया। ये तप की महिमा थी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये जो हिरण्यगर्भ है ना, ये तप से उत्पन्न हुआ है। अभी तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसमें प्राण तो था ही नहीं, जीवन तो था ही नहीं। उधर विष्णु जी भी तप करके जब वापस आए थे तो ब्रह्मा जी ने उनको जब अपना दर्द बताया तो विष्णु जी उस अग्नि कुंड में चले गए। उसमें उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया, उसमें समा गए। और विष्णु जी के उस अग्नि कुंड में समाने पर ही उसमें प्राण आ गए, जीवन आ गए। ऐसे ही जीवन की उत्पत्ति बताई गई है हमको। इसको दोस्तों यदि आप रिवर्स
कंटिन्यूएशन में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी क्रिएटेड जीव हैं उनमें एक ही काम करने वाला है, जो क्रिएशन के संबंधित करोगे तो आप ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हो, नहीं तो नहीं, पहली बात। और दूसरा, रास्ता बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। ये प्राण की जो उपस्थिति का सिग्निफिकेंस है, ये इससे साफ साफ समझ में आता है दोस्तों। और फिर सबसे पहले देवता उत्पन्न हुए, देवता आए, ये सब ऐसी ही बात है दोस्तों। हिरण्यगर्भ जो है ये पहली क्रिएशन है। ये यह और या दो रूपों में यहाँ बताई है यमराज ने। आगे तो हम जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर कितने सर्ग पैदा किए, जैसे जैसे उन्हें समझ में आता रहा वो करते रहे। ये तो आप सब जानते ही हैं। हमने ओपन सीक्रेट में इसको दोस्तों बहुत डिटेल में कवर किया है, और हमने इसको जो मॉडर्न साइंस है कि कैसे इवॉल्व हुई है ये हमारी पृथ्वी और इस पे जीवन, उससे भी कंपेयर किया है दोस्तों। उससे भी हमने इसका पैरेलल ड्रॉ किया है। ऐसे हमने तो ओपन सीक्रेट में यहाँ तक बताया है कि क्यों भारतवर्ष में भूखंड के इस पोर्शन में ऐसा जीवन उत्पन्न हुआ। Why we are the longest living civilization? So what onus do we have? What responsibility do we have? What we are always having with us? क्या हमारी हेरिटेज है, क्या हमें मिला है, you know? ये सब तो ओपन सीक्रेट बताता ही रहता है। इधर धर्मराज आपके नचिकेता को, योर सीकर, योर स्टूडेंट, उसको इसका बेस बता रहे हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक you very much. I am very confident you would have liked the explanation of open secret of this verse. ये कथा उपनिषद दोस्तों हमारे भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक स्क्रिप्चर है, क्योंकि ये वेदांत को संपूर्ण रूप में समझाता है। एक गुरु शिष्य की कहानी एक वार्तालाप के हिसाब से क्लियर, डाउटलेसली क्लियर दोस्तों। प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, प्लीज शेयर दिस विद योर कॉन्टैक्ट्स, प्लीज हेल्प अस इन एनलार्जिंग आवर व्यूअरशिप। थैंक्स फ्रेंड्स। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.